बिल्कुल दिया मोजानु देवे ओदी कुदरत मानु देवे बिल्कुल दिया मोजानु देवे हर लश्कर भी झुके यसुना देंगे, हर लश्कर भी झुके यसुना देंगे, हर घुटना झुके यसुना देंगे, हर घुटना झुके यसुना देंगे। कोई ठहर न सकी यसुना देंगे, कोई ठहर न सकी यसुना यसुना खुदावंद आप सबके साथ हो। मेरे अज़ीज़ों, अभी जो खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम आपके सामने तिलावत किया गया, मेरी बेटी सोनिया जाहिद यहाँ है, हाँ जी है। तो ये सवाल सोनिया की तरफ से था, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत सवाल कि आलम बाला की चीज़ों की तलाश में हम क्यों रहें, या आलम बाला की चीज़ों की तलाश क्यों करें, इनके ख्याल में क्यों रहें। आलम बाला और सादा उर्दू में करें तो ऊपर की चीज़ों, यानी आलम बाला आसमान को कहा गया है। और यहाँ खुदा का बंदा एक अज़म में एक इरादा बताता है कि आप के लिए सिर्फ मसीह होना ही काफ़ी नहीं है, अपने ख़ानदान या अपने नाम के साथ मसीह का लेबल लगाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपका अज़म और इरादा इस दुनिया का नहीं होना चाहिए। मुक़द्दस पौलुस यहाँ पर नसीहत करता है कि हम अपने दिल आसमान पर लगाए रखें, क्योंकि हम फजल के दौर में हैं और इसमें कोई शक नहीं कि हम मसीह में जब आ जाते हैं तो हम रसूमाती शरीयत से आज़ाद हो जाते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है, ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम जो चाहे वो करते फिरें, मसीह हमारे गुनाह माफ़ कर देगा। इसलिए खुदा का बंदा हमें नसीहत करता है कि ऊपर की आसमान की बातों की तलाश और ख्याल में रहें, ना कि ज़मीन की। चंद बुनियादें मैं बताऊंगा जो बहुत ही ज़रूरी हैं, हमें ज़हन नशीन कर लेना चाहिए। और पहली आयत में यहाँ खुदा का बंदा बयान करता है, तीसरे बाब की पहली आयत, बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए
तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ मसीह मौजूद है। मसीह कहाँ है जी? वो मुर्दों में से जी उठा, हमने ईस्टर मनाया, ईद सऊद मनाया, और आज मसीह आसमान पर है। और जब हम मसीह के साथ मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह पर हम ईमान ले आते और हमेशा की ज़िंदगी के मालिक और वारिस बन जाते हैं, तो खुदा का बंदा कहता है कि जिस तरह तुम मसीह के साथ मौत से ज़िंदगी में दाखिल हुए हो, जिलाए गए हो, जिंदा किए गए हो, इसी तरह हमें खुदावंद जहाँ मसीह मौजूद है उसकी तरफ ध्यान रखना है। हमारा सबसे बड़ा ख़जाना ये नहीं है, इस दुनिया का नहीं है। हमारा सबसे बड़ा ख़जाना ये समझने की बात है, दुनिया की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि हमारा ख़जाना खुदावंद यीशु मसीह है जो आसमान पर है। तो हमारा ध्यान भी आसमान पर होना चाहिए। हालेलुया। हमारा ध्यान हमेशा ज़मीन पर नहीं होना चाहिए। हमारी फिक्रें इधर की नहीं होनी चाहिए, ये करना है, वो करना है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसको कैसे हासिल करना है, ये नहीं है। बल्कि हमें मसीहों को ये बुनियादी तौर पर कहा गया है कि जहाँ तुम्हारा मसीह है और जिसके नाम से तुम कहलाते हो, और जिसने कहा कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। हमारा दोस्त यानी खुदावंद यीशु मसीह वो हमसे पहले आसमान पर गया ताकि तुम्हारे लिए, मसीह क्या कहता है, जगह तैयार करूं, मुबारक खाली को महफूज करूं। और इब्रानियों के ख़त में लिखा है कि वो बाप की दाहिनी याद खड़ा हमारी क्या करता है, शफायत करता। वो हमें आसमान पर है मगर हमारी शफायत करता है। शफायत करने का मतलब कि वो गो आसमान पर है, वो हमारे लिए वहाँ मुबारक हाली की बातें करता, क्योंकि उसने हमारे लिए अपनी जान दी और हम उसके नाम से कहलाते हैं, और वो इंसान बनकर हमारे दरमियान रहा, इसलिए वो हमें बेहतर तौर पर हमारी ज़िंदगियों को जानता है। इसलिए मेरे बच्चों, हमें इस दुनिया के चक्करों में, इस दुनिया की फिक्रों में नहीं पड़ना, बल्कि आसमान की ख्याल में, आलम बाला के ख्याल में, ऊपर के ख्याल में, जहाँ मसीह मौजूद है जो हमें ज़िंदगी देने के लिए वहाँ बैठा है खुदा के दाहिनी हाथ, वहाँ उसके ख्याल में रहना है। आलम बाला की चीज़ों की ख्याल में ना रहो, ना कि ज़मीन पर की। आलम बाला की चीज़ें इसलिए हमें उसके ख्याल में रहना है क्योंकि ये रूहानी और आसमानी हैं। क्या है जी? रूहानी और आलम बाला की चीज़ें जिस तरह रूहानी और आसमानी हैं, इसी तरह अबदी और गैर फानी है। यहाँ की चीज़ें तो सारी एक्सपायर होने वाली है। हमारी ज़िंदगी का क्या भरोसा है? किसी को है अपनी ज़िंदगी का भरोसा कि मैं इतने दिन ज़िंदा रहूँगा? बताएं ज़रा। हैं? खुदा की आस पर है ना, और ये खुदा के हाथ में है। खुदा ज़रूरी नहीं है कि बाद औक़ात के नौजवानों को बुला लेता है, बच्चों को बुला लेता है, बड़ों को बुला लेता है। जिसका जो हद मुकर्रर की है उसी अपने ठहराए वक्त पर उन्हें बुला लेता है। इसलिए आसमान की चीज़ों में हमें रहना, उसकी फ़िक्र करनी है, उन चीज़ों को हासिल करना है जो गैर फ़ानी और अबदी हैं। दूसरी बात, जिस तरह
इधर देखें बच्चे, ये बड़ी समझने वाली बातें, ये गहराई की बातें, सादा चीज़ें नहीं, एवं नहीं मेरी बेटी ने ये सवाल किया। समझे इसको। जिस तरह कलाम में लिखा है, गलतियों के ख़त में लिखा है कि रूह जिस्म के और जिस्म रूह के ख़िलाफ़ लड़ता है। हाँ, जिस्म के काम तो ज़ाहरी हैं, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशेबाजी, नाच रंग, ऐसी बातें सारी लिखी हुई है। ये जिस्म की बातें। रूह के काम तो अलग हैं। क्या है? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी। इसी तरह मेरे अजीज़ों, ज़मीन की और आसमान की बातें भी अपोजिट है। आपस में क्या है? मुखालिफ हैं। ज़मीन और आसमान एक दूसरे के मुखालिफ हैं। मेरे पीछे ज़रा बोलें, फिर मैं अगली बात बताऊंगा। ज़मीन और आसमान क्या हैं? ऊंची बोलें ज़रा। एक दूसरे के मुखालिफ ही है ना, वो ऊपर है, ये नीचे है। हाँ? तो जितना आप ज़मीन से दिल लगाएंगे उतना आसमान से दूर हो जाएंगे। अगर जितना आप आसमान से दिल लगाएंगे उतना, इसलिए खुदा का बंदा ये नसीहत करता है कि आलम बाला ऊपर की चीज़ों की तलाश में रहो, ना कि ज़मीन की। ज़मीन की एक्सपायर होने वाली चीज़ें, ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, और आलम बाला की जो चीज़ें हैं वो हमें तसल्ली बख्शती हैं, कामल खुशी देती हैं, आराम देती है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ख्वाहिश इंसान को किस बात की है? इस दुनिया में रहते हो, मैं भी शामिल हूँ, दौलत होवे, सानू किसे शायद ही थोड़ ना होवे। ये हकीकत है ना। मैंने अपने आप को भी शामिल किया, मेरी भी सोच ये होती, क्योंकि हम इस दुनिया में जो रहते हैं। तो आज बेटी ने सवाल किया और खुदा कलाम के वसीले से हमें सिखाता है कि इन चीज़ों में कोई दौलत जितनी आ जाएगी उतनी बेचैनी बढ़ जाएगी। अब इंग्लैंड का शाही ख़ानदान सबसे ज़्यादा दौलतमंद है, और ये हमें आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहना है, जिसे तसल्ली मिले, कामल खुशी और आराम मिले। बड़ा औखा काम है ये। कहना मेरे लिए भी बड़ा आसान है, सुनना आपके लिए भी बड़ा आसान है। इसलिए खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस इसकी 3 दलीलें देता है, और जिस बात की दलील से बयान किया जाए तो वो हमें मानना पड़ती है, क्योंकि वो हम समझने के लिए हमें आसान हो जाती है। पहली दलील क्या है? पाक कलाम में लिखा है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी और हमें अपने खून से खरीद लिया, तो कलाम में लिखा है कि मैं अपना ना रहा बल्कि मैं मसीह का रहा। इसलिए अक्सर हमारे लोग अपने नाम के साथ, मेरे पूरी फैमिली में सारे राणे लिखाते हैं, फलाना राणा फलाना, और उस वक़्त मैं पादरी भी नहीं था। मैंने कहा मैं यीशु के नाम से कहलाता हूँ, मेरे नाम के सामने राणा काट दिया जाए, मरकस मसीह लिख दिया जाए, क्योंकि मैं मसीह के नाम से मंसूब हूँ। और जब हम मसीह के नाम से मंसूब हो जाते हैं, और जब हम खून से खरीदे जाते हैं, और जब हम अपने नहीं होते, तो ज़मीन के एतबार से कलाम में लिखा है कि हम मुर्दा हैं। ज़मीन साढ़े लिए दुनिया कोई शय नहीं, हम भी ज़मीन के एतबार से हम मुर्दा है, अगर इसी उलझन में फंसे रहे।
इसलिए खुदा का बंदा कहता है कि जब आप मसीह में हो तो आप ज़मीन की खुशियों से दस्तबरदार हो चुके हैं और ज़मीन की चीज़ों और उनसे दिल लगाना, उनकी तलाश करना ईमानदारों के लिए गैर मुनासिब कहा गया है। क्या कहा गया है जी? ये मुनासिब भी नहीं है, गैर मुनासिब है। जायज़ मेहनत ज़रूर करें, लालच ना करें। 10वां हुक्म क्या है? तू किसी चीज़ की लालच ना करना, पड़ोसी की किसी चीज़ की लालच ना करना, खुदा ने हुक्म दिया। और दुनिया में जब तक हम अगर तरक्की में जाना चाहते हैं तो हमें लालच लाजमी करनी पड़ेगी, और जब लालच होगी तो फिर आसमान से मोहब्बत, मसीह से मोहब्बत हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस दुनिया से हम ज़्यादा लगाव रखेंगे। दूसरी दलील, तीसरी आयत कोई पढ़े, ये कुलसियों 3 बाब की 3 आयत। क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। क्योंकि तुम मर गए, वैसे तो हम जिंदा हैं, फिर रहे, एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, मगर इस जहान के नहीं, हम आसमान के हैं। दूसरे आसमान, दूसरे जहान की फिक्र करें जहाँ पर हमारे लिए पोशीदा खुराक हमेशा की ज़िंदगी है। और पाक कलाम में इन आयात में जो भेद की बात है, ध्यान से सुने कि मसीह में पोशीदा यानी जिस तरह आप लॉकर में या बैंक में किसी लॉकर में चीज़ को महफूज कर देते हैं, हमेशा की ज़िंदगी जो आसमान की चीज़ों की तलाश में रहते, मसीह के साथ रहते हैं, अपनी ज़िंदगी मसीह के साथ बसर करते हैं, उनके लिए हमेशा की ज़िंदगी महफूज की गई है। कोई, मसीह कहता, उसे छीन नहीं सकता, कोई उसे उठा नहीं सकता, कोई इब्लीस उसे ले नहीं सकता। इसलिए हमें आसमान की बादशाही की तलाश में रहना है। और तीसरी दलील जो खुदा का बंदा कहता है कि 4 आयत में है, उसकी दलील 4 आयत पढ़ें, कुलसियों 3 बाब और उसकी 4 आयत। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। मसीह जो हमारी क्या है? जिंदगी है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। और जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो पौलुस कहता है कि मुर्दों में से जी उठने वाला पहला उठा मसीह, और उसके बाद उसके आने पर उसके लोग होंगे। निजात वहाँ तकमील हो रही है, मुकम्मल हो रही है जब हमें जलाली बदन मिलेगा। मोर तो हम पर हो गई, तकदीस हमारी होती रहती है जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, इकरार करते हैं, मगर जब मसीह आएगा तो मुकद्दस यूहन्ना रसूल लिखता है अपने खत में कि हम ये तो नहीं जानते कि उस वक़्त क्या कुछ होंगे, मगर इतना ज़रूर जानते हैं कि हम उसकी मानिद हो, मसीह की मानिद होंगे। जलाली बदन में आ जाएंगे जिसमें ना कोई दुख, ना कोई गम, ना कोई गरीबी, ना कोई रोग, ना कोई बीमारी, ना कोई तंगी, ना कोई ऐसी चीज़ होगी। ये दलील है खुदावंद यीशु मसीह की तलाश। और यीशु ने कहा कि उस वक़्त बतेरे कहेंगे कि मैंने बड़े तेरे लिए काम किए, और यीशु क्या कहेगा? मैं तेनू जानदा ही नहीं, तू तो दुनिया के चक्करां च रहा है, तू तो माल इकट्ठे करन दे चक्करां च रहा है। समझे ज़रा, जब तक हम
आलम बाला की चीज़ों की तलाश में जहाँ मसीह है वहाँ नहीं रहेंगे, हम जलाली बदन हासिल नहीं कर सकते। हम जिस तरह पौलुस कहता मुर्दों में से जी उठने वाला पलौठा मसीह और उसके आने पर उसके बाद उसके लोग होंगे, तो हम मुबारक हाली की वो हालत देख सकते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा। हम अकीदा पढ़ते हैं, रसूलों का अकीदा, मुकद्दसों की शराकत। क्या जी? ये एक तो शराकत है ना जो हम बैठे हैं, ये मुकद्दसों की शराकत। और आसमान पर हमारा असली घर आसमान पर है, ये तो आर्जी है। दाऊद क्या कहता है? कुव्वत हो तो 80 बरस, आखिर फिर भी 120 हद कलाम के मुताबिक इंसान की मुकर्रर है। पहले ठीक है बुजुर्गों के नबियां के 9-9 साल भी उम्र होती थी, मगर दिन ब दिन 120 हद 100 कोई टप जाए तो बड़ी गल होंदी, 100 एवं नहीं हो जाते। मगर हमारा असली घर ईमानदार कहाँ जाते हैं? फिरदौस में, मसीह के पास। तो वो बरकत अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो हमें आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहना है, क्योंकि आलम बाला की चीज़ें ज़िंदगी की सारे तफक्कुरात से, ज़िंदगी की सारी फ़िक्रों से हमें आज़ाद कर देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक हिंदू धर्म, उनके अकीदे में एक भक्ति है, एक इबादत है जिसे कहते हैं योग भक्ति, यानी दुनिया को तर्क करके आप जंगलों में चले जाएं, सबको छोड़ दें और वहाँ योगा करें। ये चीज़ नहीं मसीह कह रहा। इस दुनिया में रहने के लिए, जिस तरह पौलुस कहता है मेरा जी तो चाहता है कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, मगर जितना देर मसीह में चाहता है इधर रहूँ, तो वो भी उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए। हमेशा हम आसमान की बादशाही के फर्जंद हैं, खुदा के बेटे और बेटियाँ। रूहानी तौर पर हम अपने कलाम हमें कहता है, हम कहलाते भी हैं। जे काम साढ़े भैड़े होण, काम हमारे नीच और घटिया हों, जो दुनिया नफरत करती है, और हम जवाब दें जी पेट की खातर ते बच्चों की खातर कर रहे, क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी। आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, जो आपको हर तरह की फ़िक्र से हमें आज़ाद करती है, क्योंकि हमारा ख़ानदान वहाँ है। कलीसिया का सर कौन है जी? हाँ जी, कलीसिया कौन है? हाथ खड़ा करें। आप भी कलीसिया हो। हम सारे मसीह की क्या है? कलीसिया है। और हमारा सर कहाँ है? तो जिथे साडा सर होवे तो फिर उत्थे ही सानू साडा ध्यान होना चाहिए। अगर हम मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म से ये सर अलग हो जाए, हम जिंदा रहेंगे? जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। ज़्यादा से ज़्यादा तड़प सकते हैं 2-3 मिनट, उसके बाद सब कुछ ख़त्म। और हमारा सर तो आसमान पर है। अगर हम ज़मीन में उलझे रहेंगे तो फिर हम मौत में होंगे, जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। हमारा वतन आसमान पर, और हमारा खजाना इत्थे दुनिया कमली हुई होंगी खजानिया के पीछे, और हमारा खजाना आसमान पर है, कलाम हमें कहता है। तो फिर हमें क्यों दुनिया में फंसना है? क्यों हमें दुनिया के चक्करों में पड़ना है? मैं कभी जायज़ मेहनत अपने बच्चों के लिए अच्छा आप लेकर आएँ, अच्छा खिलाएँ, अच्छा पहनाएं, अच्छी चीज़ खुद खाएं, अच्छी पहनाएं, ठीक है।
मगर उसके लिए नाजायज़ काम करें या रिश्वत लें तो फिर ये गलत हो जाता है। ध्यानदारी और ईमानदारी के साथ आप करें, खुदावंद आपको यहाँ भी बरकत देगा, यहाँ भी टेंशन नहीं होगी और उधर तो फिर खुशी खुशी है, क्योंकि हमारा ख़जाना आसमान पर है। और हमें ये उम्मीद होनी चाहिए कि बहुत जल्द हम आसमान पर जाने वाले हैं। पेशन गोइयाँ हो रही हैं पूरी, मौसम बेमौसमियाँ हो रही हैं, भूचाल जगह जगह आ रहे हैं, लड़ाइयाँ तफरके मुल्कों में, ख़ानदानों में, बहनों भाइयों में, हर जगह मोहब्बतें कम हो रही है। ये कलाम में लिखा है। तारीख और वक्त नहीं दिया गया, बताया गया कि ये समझ लेना और अपने आप को तैयार कर लेना। आज तक अगर मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरी बुज़ुर्गाओं और नौजवानों और मेरे बुज़ुर्गों आज तक अगर दुनिया के चक्करों में रहे हैं तो खुदावंद आपको बुलाता है। और जब मुक़द्दस पौलुस दुनिया के चक्करों से निकला था ना, तो उसका सोच देखें, उसकी सोच कैसे बदली। फिलिपियों पहला बाब 23 आयत देखें ज़रा, 23 आयत। मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूँ, मेरा जी तो ये चाहता कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है। ये बहुत ही बेहतर है। 21 आयत पढ़े ज़रा। क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा है। अब समझ आई बहुत बेहतर क्यों है। जिंदा रहना मसीह और मरना क्या। मगर यहाँ पर मसीहत हमें फ़र्क कहती है कि जिंदा रहना मसीह और मरना नफ़े की बात है, कोई काठे घाटे की बात नहीं है। क्योंकि हम ज़मीन से आसमान की तरफ मुंतकिल होते हैं, हमारी प्रमोशन हो जाती है, हमारा स्केल बढ़ जाता है, हमारा ग्रेड बढ़ जाता है। हम इधर चाहे दूसरे चौथे स्केल में हों, उधर 22वें 24वें स्केल में चले जाते हैं। तो ये खुशी की बात नहीं है। 4 बातें सादगी से मैं बताऊंगा कि अगर हम आलम बाला की चीज़ों की तलाश में हैं और मसीह के पास जा रहे हैं, तो पहली बात, हम गुनाह से हमारी रिहाई हो जाती है। इस दुनिया में रहते हुए जिस बुराई का हम इरादा नहीं करते वो हमसे हो जाती, जिस अच्छाई का हम इरादा करते हम उस पर पूरा नहीं उतरते। और जब हम मसीह के पास चले जाएं तो फिर गुनाह ख़त्म, गुनाह नहीं होंगे। दूसरी बात है आजमाइश। हर ज़िंदगी पर हम पर तरह तरह की आजमाइशें आती हैं। इब्लीस आजमाइश में डालता है, लालच देता है, कोई और ऐसी ख्वाहिशात, बुरी ख्वाहिशात होती हैं, कुछ भी हो सकता है। आजमाइश से भी निकल जाते हैं जब हम आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहते हैं। और तीसरी, इस दुनिया में उंज साड़ा बड़ा अच्छा कल्चर हमारा, जब हम पूछते हैं भाई जी क्या हाल है, हम सब कहते हैं शुक्र खुदा दा। ते जो हाल वाल वंडी दे ने सारे दुखड़े उहदे कोल हुंदे। गम से रिहाई हो जाती जब हम आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहते हैं। और चौथी और आखिरी बात, मौत। हमेशा के लिए इसको अलविदा किया जाता है। कलाम में लिखा है कि जो मसीह में कायम है, जो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहता है, उस पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं। दूसरी मौत कौन सी है? जो मसीह ने कहा कि जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। इसलिए हमें दुनिया की चीज़ों की तलाश में, भाग दौड़ में नहीं, बल्कि किसकी ख्याल और तलाश में रहना है? आलम बाला यानी आसमान की ऊपर की चीज़ों की तलाश में। बेटा कुछ समझ आई बात? खुदावंद आप सबको बरकत दे।
और हमें ये तौफीक बख्शे कि हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम मसीह हैं, यीशु के नाम से कहलाते हैं। यीशु ने कहा जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हम इस दुनिया के नहीं हैं। तो इसलिए अगर ये फ़ैसला आप पर है, इंसान जब हम कहते हैं ना अशरफुल मखलूक़ात है, अशरफ है, और खुदा ने इंसान को अपनी शबी पर बनाया। शबी का मतलब ये नहीं कि साड़ी सूरत दी, बस वो आदतें, वो चीज़ें जिस तरह खुदा आज़ाद है इसी तरह इंसान को आज़ाद पैदा किया है। अपने बुरे और भले का वो खुद फैसला कर सकता है। वो चाहे तो ज़मीन की चीज़ों में उलझा रहे जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, अगर वो चाहे तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहे जहाँ हमेशा की ज़िंदगी है। खुदावंद मुझे और आप सबको ऐसा करने की तौफीक बख्शे। आमीन।